जय भारत। ब्राह्मण कौन है, इसी का ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे ये ब्राह्मण कैसे उसका ब्राह्मणत्व को वो बनाए रखेगा जीवन भर। इसका ऊपर थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 10 में बोला गया है ब्राह्मण का बारे में। पहले आपको सुनाता हूँ, फिर चर्चा करेंगे। और भगवत गीता का अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 में भी बोला गया है, जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण है ये आधार हुआ है उनका गुण और कर्म को लेकर। ये 4 वर्ण को विभाग किया है। चाणक्य नीति का अध्याय में क्या कहता है, पहले आपको सुनाता हूँ। चाणक्य नीति कहता है, ब्राह्मण है कि वृक्ष की समान है, उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। और वो जो वेद का गान करता है वही उसकी शाखाएं है। और वो जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसीलिए उसने अपने मूल को हमेशा बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो उसका जो शाखाएं है वो भी ना रहेगी, वो भी नष्ट हो जाएगा और पत्ता भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शाखा से पत्ता जुड़ा है। और इसको बारीकी से आपको थोड़ा समझाता हूँ। ब्राह्मण एक वृक्ष है। चाणक्य नीति देखिए किस बारीकी से ब्राह्मण को एक वृक्ष का तुलना किया है। कितना गहराई, सोच कितना गहरा है। यदि आपका सोच गहरा नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे। और एक असली ब्राह्मण जो होगा वो एक असली वृक्ष का समान होगा। इसीलिए तो चाणक्य नीति वृक्ष बोला है। देखिए कि जो वृक्ष है ना, पूरा उसका जीवन भर ना वो मदद करता है। ऑक्सीजन पूरा धरती को देकर सभी का मदद करता है। और उसका फल को भी आदमी हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी उसको भी व्यवहार करके उनका जीवन को बचाने में वृक्ष मदद करता है। और उसको शाखा जो है उसको भी मनुष्य उसको उसका जीवन को बेहतर करने के लिए भी यूज करता है। और उसको पत्ता का भी यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक का हिसाब से विभिन्न पेड़ का पत्ता भी आपका रोग को भला कर सकता है, यानी अच्छा कर सकता है, आपका भला कर सकता है। इसीलिए तो हम बहुत तरह का पत्ते भी खाते हैं। पूरा उसका जीवन ना शुरू से लेकर आखिर तक एक पेड़ का दूसरे की मदद करने में उसका जीवन पूरा चला जाता है। कितना बड़ा वो पुण्य काम करता है। इसीलिए एक ब्राह्मण जो है ना, असली ब्राह्मण, वो एक वृक्ष की समान होना चाहिए। और वृक्ष की समान तभी होगा उसका जो मूल है, मूल जितना मजबूत होगा। प्रार्थना करेगा। प्रार्थना आप किस लिए करते हो? भगवान को आपका भला करने के लिए या दूसरे की मदद करने के लिए आप प्रार्थना करते हो, मेरा भला हो जाए।
या पूरा इस संसार का भला हो जाए। ये जो प्रार्थना करता है जो व्यक्ति, याद रखो, जो व्यक्ति भी प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता है, जो व्यक्ति खुद का भला करेगा, वही व्यक्ति भी समाज का भला कर सकता है। इसीलिए जो भी आप प्रार्थना करते हो, यदि आपका ये प्रार्थना का जरिए आपका ऊपर विश्वास है, मैं जो प्रार्थना करता हूँ मेरा भला होगा, यानी खुद आप आपका भला करोगे। जब आप खुद का भला करोगे तब जाके दुनिया को भी, जिसके जरिए आपका भला हुआ है, वो भी बता पाओगे और दुनिया का भी भला कर पाओगे। यानी दूसरे की कल्याण करना, दूसरे को जानना और उसका कल्याण करना, दूसरे का ऊपर कोई राग दोष क्रोध नहीं है, सभी को करुणा और प्रेम का दृष्टि में देख के मदद करता है। और ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को बारीकी से जानता है, जो आत्मज्ञान पा चुका है, आत्मा को बारीकी से जानता है, जो ब्रह्म को धारण करता है। ब्रह्म तो हमारा सभी का भीतर है आत्मा का रूप में, लेकिन ये आत्मा को धारण करना, ब्रह्म को धारण करना, यानी सत्य को धारण करना, सदा सत्य आचरण करना, सदाचार करना, चरित्रवान होना। जब आप आत्मज्ञान आपको मिल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान आपको मिल जाएगा, जब आप ब्रह्म को धारण करोगे, सत्य को आपका जीवन में उतारोगे, सत्य को धारण करोगे, तभी आपको ना दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम आएगा। फिर जब आपका हृदय में करुणा और प्रेम हो जाएगा, तब आप दूसरे को भी, आपका जितना आप भला करते हो दूसरे का भी उतना ही भला करोगे। आपका साथ आप जिस प्रेम करते हो, करुणा आपका प्रति रखते हो, दूसरे का प्रति भी वही करुणा, वही प्रेम भाव आएगा। इसीलिए आपका प्रति जो आप प्रार्थना करोगे आपका भलाई के लिए, दूसरे को भी प्रार्थना करोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा आपका भावना हो जाएगा, आपका स्वभाव में उतर जाएगा। जब आपका प्रार्थना यानी आपका मूल बहुत ही गहरा होगा, जब खुद का आप भला कर पाओगे, तब जाके दूसरे का आप भला कर पाओगे। यदि आपका भीतर शक्ति नहीं है तो दूसरे को आप क्या शक्ति दोगे? इसीलिए आपका मूल मजबूत होना चाहिए। ब्राह्मण का जितना मूल मजबूत होगा, वो दूसरे का मूल को भी मजबूत कर पाएगा। और वो जो वेद है ना, वेदों का जो गान करता है वही उसकी शाखाएं हैं। यानी उसका मूल मजबूत कब होगा? मूल मजबूत हो गया, कब होगा? नहीं, जब उसको आत्मज्ञान मिल जाता है, ब्रह्म को धारण करता है। और ब्राह्मण वही है, एक लाइन में याद रखो, जो ब्रह्म को धारण करता है और सभी में ब्रह्म को देखता है और स्वयं क्षमाशील है, वही ब्राह्मण है। जब ब्रह्म को धारण किया और सभी में ब्रह्म को देखा, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। और जब ऐसा देखेगा उसका मूल मजबूत हो जाएगा। और मूल मजबूत होने का बाद में, यानी उसको बारीकी से वो जान लिया है, आत्मज्ञान ही उसको आध्यात्मिक होकर आत्मज्ञान मिल जाएगा।
ये जो आत्मज्ञान है मिलने का बाद उसको वेद का जो गान करना पड़ेगा। वेद का जो ज्ञान है, वेद जो है एक संस्कृत भाषा का विद शब्द से आया है। विद का अर्थ है जानना, और इसी विद धातु से, ये जो संस्कृत का विद धातु से वेद शब्द आया है, और वेद से भी विद धातु से अलग अलग विद्वान शब्द, जिसको ज्ञानी आप कहते हो, विदित यानी जाना हुआ, विद्या ज्ञान, ये तीनों शब्द ना ये विद धातु से आया है। इसीलिए ये जो वेद है ना, इसको ज्ञान भी कहा जाता है और वेद को जानना भी कहा जाता है। जो ब्राह्मण आत्मज्ञान पा चुका है, जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण, फिर उसका मजबूत कैसे करेगा? मजबूत होगा उसका शाखा, उसका जीवन को मजबूत करने के लिए उसका जो ज्ञान है, वेद का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को उसका जीवन में लगाना पड़ेगा। यानी हर वक्त ज्ञान को उसको लगा के उसका जीवन को बेहतर करेगा, और वही ज्ञान समाज में हर व्यक्ति को जीवन को बेहतर करने के लिए वही ज्ञान ना बांटेगा। हर एक व्यक्ति का जो शाखा है उसको मजबूत करेगा। और ये जो वेद ज्ञान है, यदि उसका जीवन में उतारेगा तो उसका जीवन ना बहुत ही बेहतर होगा। और आगे कहता है, और ये जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। ये जो शाखा है, ये जो ज्ञान मिला है, जब तक ये ज्ञान, जैसे पेड़ का जो पत्ते है, पत्ते यदि उसका काम नहीं करेगा, पत्ते यदि उसका धर्म नहीं निभाएगा, धर्म यानी कर्तव्य, कर्म, पत्ता यदि उसका कर्म सही से नहीं करेगा, वो पेड़, वो जो शाखा है ना, वो भी मजबूत नहीं होगा, और शाखा भी मर जाएगा, बाद में वो पेड़ भी खत्म हो जाता है। इसीलिए ये जो पत्ता यानी कर्म, ये जो ब्राह्मण जो कर्म करेगा, ये जो वेद का ज्ञान मिलने का बाद सही से वो कर्म कर पाएगा, सही से उस कर्म को बारीकी से समझेगा, सही टाइम में, यानी वो नीति में कर्म करेगा, सही जगह में, उचित समय में, उचित जगह में, उचित कर्मों को करेगा। और ये जो कला है, ये पूरा तीनों का जो कला है, उसी को नीति कहा जाता है। और वो पूरा नीति में काम करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान ना बारीकी से वेद से मिल जाएगा। वेद को ज्ञान करने से, वेद का जो ज्ञान है उसको जब वो धारण करेगा, उसको सही से उस काम में लगा पाएगा, यानी उसका जो समय है उसको सही से व्यवहार करेगा, और सही काम को चुन के उस काम को बारीकी से कर पाएगा। और जब वो काम को सही से करेगा, उसका शाखा जो है वो मजबूत होगा, यानी खुद को मजबूत करेगा, और वो बलिष्ठ होगा, और वो सुदृढ़ होगा, और वो दृढ़ हो जाएगा ज्ञान से, कर्म से। फिर आगे कहते हैं, इसीलिए अपना मूल को हमेशा बचाना चाहिए। उसका मूल जो है खुद का भला करना, यानी प्रार्थना करना, खुद का भला करना और दूसरे की भला करना। जब इसका ऐसा स्वभाव में आ जाएगा, पूरा जीवन में उतार देगा,
फिर वो असली में वो ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण कर्म से होगा, कर्म ही सही करेगा तो वो उसका कर्म और गुण, भगवत गीता जो कहता है कर्म और गुण का अनुसार व्यक्ति कौन सा वर्ण में जाएगा, तो ब्राह्मण बनेगा या और नीचा आदमी बनेगा, वो तय करेगा उसका कर्म और गुण। और ये जो गुण वेद से ज्ञान को सीख के सही गुण उसको धारण करेगा और ये गुण ही सही काम को करने में मदद करेगा। ज्ञान ही उसको सही जीवन जीने के लिए मदद करेगा, उसका बेहतर करेगा, साथ में आने वाला समय में उस समाज का भी बेहतर करेगा। जो व्यक्ति खुद का बेहतर कर पाएगा वही व्यक्ति समाज का भी बेहतर कर पाएगा। आपका पास यदि आप सोचिए, आप चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, यदि आपका पास शक्ति है तब जाके आपका शक्ति को दिखा पाओगे। यानी आपका यदि मदद करने की क्षमता आपका भीतर नहीं है तो दूसरे की आप कैसे मदद करोगे। इसीलिए ब्राह्मण का काम है खुद का भला करे। पहले प्रार्थना जो है, प्रार्थना यानी खुद का भला करना और दूसरे की भला करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, काम करना। प्रार्थना तो इसीलिए आप करते हो ना भगवान का चरणों में, ताकि मेरा परिवार का भला हो और मेरा पूरा संसार का भला हो। ये दोनों की अर्थ में आप प्रार्थना करते हो। और यही प्रार्थना आप तभी कर पाओगे जब आपको ज्ञान आएगा। यदि आप अज्ञान हो जाओगे तब आपका भीतर पशु बन जाओगे, कोई आप एक नॉर्मल आदमी का जीवन जियोगे, एक पशु जैसा जीवन हो जाएगा। इसीलिए जो चार वर्ण में जो सबसे ब्राह्मण जिसका कर्म और गुण से ब्राह्मण बनता है उसी को बनाए रखना चाहिए। और इसको बनाए रखने के लिए वेद का जो ज्ञान है उसको मदद करेगा। इसीलिए आप सभी ना वेद का जो ज्ञान है उसको आपका जीवन में उतारिए, तभी जाके आपका कर्म आपको महान बनाएगा। और एक जानकारी भी दे देता हूँ, ब्राह्मण आप किसको कह सकते हो। देखिए ब्राह्मण आपको, और एक छोटा सा लाइन में कह देता हूँ, ब्राह्मण उसी को कहना चाहिए जो ईश्वरवादी हो, जो आत्मावादी हो, आत्मा का बारे में विश्वास करने वाला, दृढ़ विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, आत्मावादी हो, वेद पाठी हो, ब्रह्मगामी हो, वो सरल हो, एकांत प्रिय हो, सत्यवादी हो और बुद्धि से दृढ़ हो, वो ब्राह्मण है। हर तरह का पूजा पाठ आदि पौराणिक कर्मों को छोड़कर जो वेद सम्मत आचरण करता है वो ब्राह्मण है। इसीलिए आपको वेद सम्मत जो ज्ञान है उसी को बस आपको मानना है। और वेद का जो सबसे ऊंचा है वो वेदांत है। इसीलिए आपको वेद का जो ज्ञान है उसी ज्ञान को आपको लगाना चाहिए आपका जीवन को बेहतर करने के लिए। ज्ञान का भंडार है वेद।
और तभी आपका जीवन, आपका जन्म जैसा भी हो, आप पशु भी, हर एक व्यक्ति पशु का जैसा जन्म होता है, लेकिन आपका गुण और कर्म आपको जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, आपको ब्राह्मण तक लेके आपका गुण और कर्म लेके जा सकता है। इसलिए यदि आपको महान बनना है तो आपको ये जो पौराणिक, हर तरह का जो पौराणिक मान्यता है उसको छोड़ना पड़ेगा। यानी आपको क्यों कर रहे हो यदि आपको मालूम होगा, यदि आप किसी का बस में आके आपको मालूम नहीं है आप क्या कर रहे हो, तब आप उसको करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरा कहने का बस इतना मतलब है। बाद में आप लोग मेरे को बोलोगे आप मना कर रहे हो पौराणिक कथा को मानने का। ऐसा नहीं, मैं कहता हूँ यदि आप मानोगे तभी आप मानोगे जब आपको सही से उसका ज्ञान मालूम होगा। यदि आपको मालूम नहीं है मैं क्यों पूजा कर रहा हूँ, यदि आप देखा देखी कोई आपको बोला कोई कर रहा है मैं भी करूँगा, तो आपका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। बारीकी से आपको जब ज्ञान मालूम होता है तभी आप उसको जीवन में उतार पाओगे। यदि ज्ञान आपको मालूम नहीं है तो आप उतारोगे यदि, फिर आपका ही वो अनिष्ट करेगा। इसीलिए जो भी कर रहे हो वो सही है या गलत है, आपको सोचने की क्षमता आपको दिया है। आप सोचो मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, उसका जड़ तक, उसका आखिर बिंदु तक जाने के लिए कोशिश कीजिए, तब जाके उसका जो फल है आपको पा सकते हो। इसीलिए गुण और कर्म ये दोनों ही आपको, आप क्या बनोगे जीवन में आपको तय करेगा। जय भारत।